बड़े बड़े जालिमों ने किया है और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक ना होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नौजवानों, इस यकीन के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तरकीन करता रहता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबरे नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है, आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग किसी की धोती में पना ले रहे होंगे, कोई किसी की साड़ी में पना ले रहा होगा, लेकिन जो आशिक मुस्तफा है वो बढ़ चढ़ करके ये ऐलान कर रहा होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बस इस बात के साथ तुम्हें जमे रहना है, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने इस्लाम को खत्म किया या खत्म करने की ताकत रखती है? अल्लाह करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाता है, ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। दीन इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा। वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिए आप। ततारी जिन्होंने बगदाद को हिलाक करके रखा था, रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सीनों में ईमान की दौलत दी और वो मुहाफिज इस्लाम बन गए। हमारे दौर में भी जितने आतंक मचा रहे हैं, कल इनके बच्चे ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, जितने आतंकवादी हैं सब नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप इंतजार करें इस बात का, लेकिन तुम अपने इम्तिहान में जमे रहो, डटे रहो। अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ, इस शरीयत के साथ नाइंसाफी की, तो कल मेरे आका को क्या जवाब दोगे? कल मैदान क़यामत में तुम्हें खड़े होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना है। अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि जिस वक्त मेरी शरीयत पर हमले हो रहे थे, जिस वक्त मेरे दीन को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे, ऐ नौजवान बता तू मेरी सुन्नतों के साथ कितना अमल कर रहा था, तुम क्या जवाब दोगे? आका, मैं आपकी दाढ़ियां निकाल करके गटर नालियों में फेंकता था, मैं यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पर चलता था, क्या तुम नबी पाक को यह जवाब दोगे? आका, रात भर में गाने सुन करके सोता था, सुबह फजर की नमाज कज़ा करता था, ये जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आपके पास अगर जवाब नहीं देने की ताकत है तो आज ही बदल डालो, जिंदगी बदल डालो, आज इनकलाब ले आओ। देखना, मैं अक्सर ये बातें कहता हूं ना, मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, ये तो शायर लोग तलवार उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, ये कहते भी हैं समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं तो तलवार की भी बात नहीं करता। अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रख लो तो कल को हमको आतंकवादी घोषित कर दे।
बम बारूद बंदूक किसी चीज की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं, नबी पाक के इश्क में मलबूस होकर तुम सिर्फ रास्तों में चलते फिरते रहोगे, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े यूं ही मर जाए। हक है, वाह वाह, बहुत खूब। हुजूर पाक की सुन्नतों में वो दम है, वो असर है, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े फना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, कोई पुराना घर गिर जाए ना, लोग इधर से उधर आने का रास्ता बना लेते हैं। आज हमारी जमात के अंदर इंतशार हुआ, नौजवानों में आवारगी आ गई, तो हर कुत्ता हमको ही टारगेट करने लग गया, हर कुत्ता हमें ही भौंकने लग गया। मेरे अजीजों, शिद्दत से आज उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद आती है। क्या आपको पता है, उनका दौर ऐसा है कि यहूदी माएँ, ईसाई माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा, नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। हालांकि जुल्म से कोई तख्त नहीं बिछाया था, सुन्नते मुस्तफा का रौब ऐसा कायम था, हुजूर के इश्क का रौब कायम था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। आज करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में जालिम हमें आंख दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों का कत्ले आम, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम, हमारी गर्दनों पर राज, और बगैर किसी खौफ के शायर इस्लाम पर भौंकना आज की आदत सी बन गई। नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर बेदार है, गैरत मौजूद है, तो अपने आप को बदल डालो। जवाब देने का एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जवाब देने का। लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को बदल लो। कल को हमारे पास फख्र होगा, फख्र के साथ किसी मैदान में उतरेंगे, वो तुम्हारे होलियों को ऊपर से नीचे देखते रहे और पूछते रहे ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आई हुई जमात है, तो हम सीना तान करके कहेंगे ये मोहम्मद अरबी के शेरों की जमात है। आज क्या हम दिखाएं लोगों को? गुटखा खाने वाले लोग दिखाएंगे। हम नौजवानों को बालियां पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, चोटियां डाले हुए, जीन्स फटी हुई, और बालों में दाढ़ियों में डिजाइन किए हुए ये नौजवान ला करके हम खड़ा करेंगे। मेरे अजीजों, दुनिया के ऊपर अगर हैबत तारी होती है तो सिर्फ आशिकाने मुस्तफा से होती है, हुजूर के गुलामों से होती है। आज से 3 साल पहले पैरों से माजूर एक खादिम हुसैन ललकारता था, व्हील चेयर पर बैठ करके ललकारता था। अरे सफेद दाढ़ी हो चुकी, उम्र काफी है, सफेद दाढ़ी, पैरों में माजूरी, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हैबत तारी कि यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आए। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता उनको लेकर कहा जाए ये आदमी मोस्ट डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजर है। हम सोचते हैं ये तो पैरों से माजूर सफेद दाढ़ी वाला व्हील चेयर पर बैठा हुआ, तुम्हारे लिए कैसे डेंजर हो गया? तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम है, सब कुछ है। पता ये चला कि रब तबारक व तआला जो हैबत डालता है वो आशिक मुस्तफा की हैबत डालता है, नबी पाक की सुन्नतों पर आमिल। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। सहाबा कराम एक इलाके को फतह करते हैं, वहां का जो गवर्नर था, वहां का जो सुल्तान था, वो गिरफ्तार हो गया, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था और उसने तलवार उठाई थी, इनके खिलाफ कैद हो गया। लेकिन जब कैद होकर के आया तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ तलवार उठाए थे, अब फंसे हो तो मार खाओगे, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर के पास पेश किया, कहा कि इसका क्या करना है? कहा अगर वो इस्लाम में आता है तो उसकी जान बख्श दी जाए। उस बादशाह से कहा गया कि तू अगर ईमान ले आता है
तो तुझे तेरी जान भी वापस और तेरा मुल्क और तेरी सल्तनत भी तुझे लौटा दी जाए, तू ही बादशाह, तू ही गवर्नर है। उसने कहा मेरा दीन इतना आसान नहीं है कि मैं बादशाहत लेने के लिए अपना ईमान छोड़ दूं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जान से मारने की बात थी। उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। फिर उसके बाद साहबा ने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन से इसका क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक ने क्या किया सुनो, कहा उसको कहो कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। उस बादशाह से कहा गया तो उसने कहा मंजूर है मुझे जेल, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता, दीन नहीं बदलूंगा। हजरत उमर ने कहा जेल में डाल दो, और 10 सहाबा को भी उसके साथ जेल में डाल दिया। इनका कोई कसूर नहीं था। 10 सहाबा जवान थे। नौजवानों तवज्जो से सुनो, उस कट्टर दिल बादशाह के साथ जेल में डाल दिया। वो नौजवान सहाबा जेल में थे। उनके वक्त, उनके औकात की पाबंदी, सुबह दोपहर शाम वो अपनी नमाजों के पाबंद, कुरान की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों वाली सुन्नतें। 8 दिन नहीं गुजरे थे। वो बादशाह इन नौजवानों को बार बार देखता था। पलट करके उसने कहा तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से मुझे मिलना है। पैगाम पहुंचाया गया हजरत उमर के पास। कहा लाओ उसको। पेश किया गया बादशाह को, जेल के बाहर ला करके हजरत उमर के पास। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा ईमान लाना चाहता हूं, ईमान लाना चाहता हूं। कहा हमने तो इससे कबल तुम्हारे सामने पेशकश रखी थी, क्यों नहीं लाए। उस वक्त तो तुम्हारी सल्तनत भी तुम्हें वापस करने की बात की गई थी, तब भी नहीं लाए। जेल में डालने की बात की गई, तब भी नहीं लाए। वो बादशाह कहता है इस तरह से अगर आप 25 साल भी मुझे जेल में डालते तब भी मैं नहीं बदलता। मुझे ये सख्तियों ने नहीं बदला, आपके इन 10 जवानों ने मेरा दिल बदला। इनके अखलाक और किरदार मैंने देखा, फिर मेरा दिल गवाही देने लगा ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। और मैंने इनकी सुबह देखी, इनकी शामें देखी, इनका उठना बैठना, इनके नमाज, इनकी इबादतें, इनका गिड़गिड़ाना, ये सब देख करके जवानों में मेरा दिल पसीज गया। और फिर दिल ने पुकार करके कहा गुलामों का जब यह हाल है तो फिर आका का हाल क्या है। गिरामी वक़ार, बदल सकते हो आज भी बदल सकते हो कि अगर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, पत्थर दिलों को भी बदल सकते हो। बस बात इतनी है कि अमल के मैदान में तुम्हें आना है, उनके दिलों को बदलना मेरे मौला की शान है, रब तबारक व तआला की शान है। बड़े बड़े जलसे कर लिया, रात पूरी जाग लिया, लेकिन तुम्हारे अखलाक नहीं संवर सके तो ये फजूल हो जाएगा, कोई काम के नहीं। अगर सिर्फ दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी अदा करना है तो हमें जलसों में बुलाओ भी मत। हम इस काम के लोग नहीं हैं, हम इस मैदान के लोग नहीं हैं। नहीं, हमारा ये पेशा है कि आपके पास आया, तकरीर किया और कुछ पैसे लेकर चला गया, अपनी कमाई किया। अलायाज़ु बिल्लाह, कभी नहीं। सिर्फ एक दर्द लेकर के चलते हैं कि हमारी जमात में से वो नौजवान किस दिन उठेगा जो इकबाल का जवान था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। बस यही दर्द लेकर आप तक, बल्कि बंगाल की खाड़ियों में, बिहार की झाड़ियों में, हर जगह पर सफर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मौला करीम ने फजल फरमाया और रहम फरमाया उम्मत मुस्तफा पर। हमारा जवान बेदार हो जाएगा, इन गानों को ये लात मारेगा, ये सारे मुजरे करने वाले अखलाक को ठोकर मारेगा और खड़ा होकर दुनिया को बताएगा मेरे नबी से मुझे इतना प्यार है कि तुम अगर नंगे रहने पर फख्र कर सकते हो तो मैं मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। अगर तुम्हें चोटी रखने पर शर्म नहीं आती तो मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए। हकीकत बोल रहा हूं या नहीं। अरे लोग आज तो चड्डी पहन करके निकल रहे हैं, उनको कोई शर्म या उनको कोई हिकारत से नहीं देखता, बल्कि फैशन कहलाया जा रहा है। तुम्हें अगर अपने मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत है, जैसे कि कहते हो जान भी दे देंगे, माल भी दे देंगे, उनके कदमों पर कुर्बान भी हो जाएंगे,
जान बाद में देना, गर्दन बाद में देना, पहले अपने अंदर मौजूद खराबियों की कुर्बानी दे दो। अपनी जिंदगियों में मौजूद इन तमाम वाहियात को खत्म करो। आ जाओ मेरे मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। बेशक। एक सवाल करता हूं, दिल पर हाथ रख करके और यकीन के साथ मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें हुजूर का गुलाम कहे तो बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, दुनिया मुझे हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे, मेरी जिंदगी की मेराज। बेशक हक है। हमारी सआदत है। हुजूर के दरबार का कुत्ता कहलाना भी हमारे लिए फख्र है। आपको अगर कोई गुलाम कहता है तो एतराज है आपको बुरा लगेगा? बल्कि हुजूर का गुलाम होना ये सबसे बड़ा शरफ है, हक है। सबसे बड़ी सआदत है। बेशक। तो जब आपको दुनिया